हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है? कहता है कोई कंपाउंड है, थोड़ा स्टाइल मार्कर क्वेश्चन को बनाया गया है, बीकर में बंद कर दिया है। खैर, कहता है कि इसलिए ऐसा दिखा रहा है क्योंकि देखिए कुछ प्रैक्टिकल बातें भी करने जा रही है। तो सबसे पहला नंबर तो ये है कि इस तरह ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक, और ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड होगा वो आपको पहचानना है, इसको ए बोला गया है। उसमें खास बात यह है कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और टोलेंस टेस्ट देता है। सॉरी, टोलेंस टेस्ट उसका नेगेटिव है। तो टोलेंस टेस्ट आपको पता है कि एल्डिहाइड देता है। तो यहाँ पर देखिए गौर से, ये क्या है? कीटोन है और ये मिथाइल है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ और CH3। ठीक है, इसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। और ये जो मिथाइल कीटोन होता है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्या देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बेसिक मीडियम में आप जानते हैं कि आयोडोफॉर्म I2+ का NaOH, अगर NaOH या OH- यहाँ पर ले लें तो ये CH3 के रूप में आयोडोफॉर्म बनाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मिथाइल कीटोन का होना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए मिथाइल कीटोन इसमें भी, मिथाइल कीटोन इसमें भी, मिथाइल कीटोन इसमें भी, और मिथाइल कीटोन इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो क्या मैं इसको सबसे पहले यहीं से साफ कर दूं? तो इसको यहीं से गायब कर दीजिए, मिथाइल कीटोन है ही नहीं इसमें। यानी कि 3 ऑप्शन है, यही तीनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कहता है टोलेंस टेस्ट नेगेटिव है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये तीनों में देखिए कीटोन ही है, तो कीटोन के साथ जो है टोलेंस टेस्ट नहीं होता है। मतलब टोलेंस टेस्ट ओनली एल्डिहाइड में या एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड वगैरह में देखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब उसके बाद बस यही 2 दिया था यहाँ तक, तो अभी तक यही बात पता चला है। अब उसके बाद जो है कहता है H2SO4 और ड्रॉप ऑफ H2SO4। इसका मतलब ये है कि एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। ठीक है, जैसे आपने H+ और H2O इस तरह की बातें सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो ये इसका मतलब वही है, मतलब हाइड्रोलाइसिस करना है आपको। अच्छा, अब गौर से देखिए आप, क्या ये ईथर है? ठीक है, तो ये ईथर है और ईथर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ईथर जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो सही मायने में बताइए, पहला जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको क्या मिलने वाला है? OH मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको CH2 और ये OH मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में सबसे पहला नंबर तो यहाँ से क्या करेगा? ये प्रोटोनेशन करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने के बाद जो है एक तरफ कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन पर ये जाके जुड़ जाएगा, OH मतलब विशनल डायोल बनेगा। चलिए, दूसरे के हिसाब से बताइए क्या होने वाला है? दूसरे के हिसाब से CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है आपको OH लगा देना है, और यहाँ पर भी OH लगा देना है, और इधर भी CH3। हम जानते हैं कि ये क्या है? ये जो है एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप। ठीक है, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप जो है ये अनस्टेबल सिचुएशन होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? यहाँ से आपको H2O निकाल देना है। तो H2O जैसे ही आप निकालोगे तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईओन में। ठीक है, किसमें? डाईओन में कन्वर्ट हो गया। चलिए, थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रोडक्ट के बारे में भी सोचते चलते हैं। पॉजिटिव टॉलरेंस कहता है कि जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो एल्डिहाइड बनना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर A का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये बना, और ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड बना ही नहीं। अच्छा, ये भी नहीं बना। ठीक है, तो ये भी गया। चलिए, अब ऑप्शन नंबर 3, भाई 4 को तो हमने पहले से ही काट रखा है। अब ऑप्शन नंबर 3 को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद CH2, और फिर यहाँ पर देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये OH यहाँ पर लगेगा और ये OH यहाँ पर लगेगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक ही कार्बन पर 2 OH वाला सिस्टम जो है अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O बाहर निकलेगा, और H2O बाहर निकलेगा तो ये बनेगा कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O CH2, और ये बन गया CHO। तो देखिए जिसकी तलाश थी वो हमें दिखा। काफ़ी खुशी हो रही होगी आपको भी, मुझे भी हो रही है।
खुशी इस बात की है कि देखिए कहता है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो ये यहाँ पर देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है उसमें एल्डिहाइड दिखा, और एल्डिहाइड जो है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, यही है अपना प्रोडक्ट नंबर ए। लेकिन एक चीज़ बोलता है कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O3 होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर जो है इसको देख लेते हैं भाई, इसको नहीं देखेंगे, इसको, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो है, 3 ऑक्सीजन भी साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन गिन लेते हैं। 3 2 5 1 7, 3 2 5 1 6, 3 9 3 12, यही है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन